हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके टेक। फ्रेंड्स, जब पहली बार गैलीलियो ने 1909 में अपना टेलीस्कोप बनाया और आसमान की तरफ देखा, तब उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना कुछ हम हमारे यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ना कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है। इसके अलावा उन्होंने वीनस को ऑब्ज़र्व किया, मून को ऑब्ज़र्व किया, सन स्पॉट्स को ऑब्ज़र्व किया, मिल्की वे गैलेक्सी को ऑब्ज़र्व किया, जुपिटर के मून्स को ऑब्ज़र्व किया और इसलिए उनको मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का जनक भी माना जाता है। और आज जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 4.3 बिलियन ईयर्स पुरानी इमेज यानी कि 430 करोड़ साल पुरानी इमेज यूनिवर्स की हमारे सामने लाई है, तो ये बात शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाती अगर गैलीलियो उस समय मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव नहीं रखते। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर उस इमेज की बात करेंगे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सामने लाई है। इस इमेज को वाइट हाउस के अंदर सबके सामने दिखाया गया और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 430 करोड़ साल पुरानी इमेज यूनिवर्स की हमारे सामने लाई है। इस इमेज के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, आज हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर यूनिवर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो इमेज जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सामने लाई है। यही वो इमेज है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सामने लाई है। ये 430 करोड़ साल पुरानी इमेज है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की ये खासियत है कि वो यूनिवर्स के पास्ट में देख सकता है और ये काम वो कैसे करता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि इस इमेज में हमको क्या दिख रहा है। ये गैलेक्सीज़ के क्लस्टर्स हैं, यानी कि इन वाइट सर्कल्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं और यहाँ पर हम जिस जिस जगह रेड कलर की आर्क देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एंशिएंट गैलेक्सीज़ को। ये इमेज बेसिकली हमको बता रही है कि अर्ली यूनिवर्स में किस तरह से गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था, कौन कौन सी गैलेक्सीज़ बन चुकी थी और कौन कौन सी नई गैलेक्सीज़ हमारे सामने आने वाली थी। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि ये इमेज उस समय की है जिस समय हमारा सन भी जन्म ले रहा था, उसका फॉर्मेशन चालू हो रहा था। यहाँ पर हमको इस इमेज की अहमियत इस बात से समझना चाहिए कि अगर हम आसमान की तरफ देखें और उस आसमान में एक रेत के टुकड़े पर हम फोकस करें, तो यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सिर्फ उस रेत के टुकड़े की इमेज हमारे सामने लाई है। हमको यहाँ पर कितना और जानना है हमारे यूनिवर्स के बारे में, इस बात का अंदाज़ा आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। जिस तरह हमको हबल टेलीस्कोप ने बताया था कि यूनिवर्स 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नॉर्मल मैटर, जिससे हमारे स्टार बनते हैं, प्लैनेट बनते हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स। यूनिवर्स में जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो सब नॉर्मल मैटर से बनता है। मगर यहाँ पर ये बात हमको नोट करना चाहिए कि ये नॉर्मल मैटर सिर्फ 5% है यूनिवर्स का। बाकी 95% की अगर हम बात करें तो उसमें से रफली 25 to 27% डार्क मैटर है। इस डार्क मैटर का वजन तो होता है, मगर इस डार्क मैटर का कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पर हम ये भी पता नहीं कर पाए हैं कि ये डार्क मैटर बनता कैसे है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डार्क एनर्जी, जो कि रफली 70 to 68% है हमारे यूनिवर्स में। और ये डार्क एनर्जी ही है जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स आज भी लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है और उसके एक्सपेंशन की स्पीड लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पास्ट में देख सकता है। यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप उस एरिया को देखना चाहता है जहाँ पर पहली बार गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन चालू होता है, यानी कि जब बिग बैंग एक्सपेंशन हुआ आज से 13.77 बिलियन ईयर्स अगो। उस इवेंट के जब 100 से 300 मिलियन ईयर्स बाद पहली बार गैलेक्सी फॉर्मेशन चालू होता है, उस पॉइंट तक जेम्स वेब टेलीस्कोप को इमेजेस निकालनी है। यही टारगेट है यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप का। आइए अब समझते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना पावरफुल कैसे है, किसने इसको बनाया है। ये टेलीस्कोप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बनाया गया है। यहाँ पर नासा ने पार्टनरशिप करी यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज के साथ। इस टेलीस्कोप को लॉन्च लास्ट ईयर दिसंबर में ही कर दिया गया था और उसी टाइम बताया गया था कि 2022 की गर्मियों तक ये काम करना चालू कर देगा। इस टेलीस्कोप को मैनेज किया जा रहा है स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट इन बेल्टामोर द्वारा, जो कि यूएसए में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें कि कितनी लागत से ये टेलीस्कोप बना है,
तो उसको बनाने की कॉस्ट $10 बिलियन आई है। इस टेलीस्कोप की लाइफ 10 साल बताई जा रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप के बाद सबसे एडवांस टेलीस्कोप है आज के समय का। हबल टेलीस्कोप फ्रेंड्स 1990s में लॉन्च किया गया था और उसने भी हमको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी यूनिवर्स के बारे में। हबल टेलीस्कोप ने 31 साल तक काम किया और हबल टेलीस्कोप नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था। हबल टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप था जिसको एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाकर सुधार सकते थे और उसकी समय समय पर सर्विसिंग कर सकते थे। हबल टेलीस्कोप ने हमारी मदद करी प्लूटो के अराउंड मून्स को ढूंढने में और यहाँ पर किस तरह स्टार्स का बर्थ होता है इसके बारे में भी जानकारी दी हबल टेलीस्कोप ने। और कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस हबल टेलीस्कोप ने हमारे सामने रखी थी, जैसे कि 6 गैलेक्सीज की मर्ज होते हुए इमेज। ब्लैक होल के रिगार्डिंग एविडेंस भी हबल टेलीस्कोप ने हमको दिया था। आइए अब हम बात करते हैं द जेम्स वेब टेलीस्कोप की। जैसा कि हमने बात करी, इस टेलीस्कोप का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि वो हमारे यूनिवर्स को डीपली स्टडी करे और फाइनली ये बात बता पाए कि क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी अर्थ जैसे लाइफ सस्टेन करती है, सर्वाइव करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप पास्ट में देख सकता है। यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप उस समय को देखना चाहता है जब पहली बार हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज और प्लैनेट बनना चालू होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किस तरह से पास्ट में देख सकता है। यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास ये क्षमता है कि वो 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से आ रही लाइट को भी ऑब्जर्व कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लाइट ईयर्स हैं वो सालों को नहीं बल्कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइट ईयर का ये मतलब होता है कि अगर हम लाइट की स्पीड से लगातार 1 साल चलें तो जितना डिस्टेंस हम कवर कर लेंगे उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो सकता है। और यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास ये क्षमता है कि वो 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से आ रही लाइट को भी ऑब्जर्व कर सकता है और इसी क्षमता की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप पास्ट में देख सकता है। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, रोज़ सन से अर्थ पर लाइट आती है और इस लाइट को आने में लगभग 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो अर्थ पर जो लाइट आती है वो 7 मिनट पुरानी लाइट आती है और इस लाइट को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर देखते हैं तो यहाँ पर हम वो इमेज बना सकते हैं जो 7 मिनट पहले रही होगी। इसी तरह से हबल टेलीस्कोप जो लाइट आज से करोड़ों साल पहले इमिट की गई होगी उस लाइट को रिसीव करता है और फिर उसकी इमेज बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर। इस तरह से जेम्स वेब टेलीस्कोप पास्ट में देख सकता है। आइए अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की ऑर्बिट की। जेम्स वेब टेलीस्कोप की लोकेशन है L2 लैग्रांज पॉइंट्स। फ्रेंड्स, लैग्रांज पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह से बैलेंस होती है कि वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा सिंक में रहेगा अर्थ और सन के। और यहाँ पर L2 लैग्रांज पॉइंट का ये इम्पोर्टेंस है कि इस पॉइंट पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, क्योंकि ये पॉइंट उस जगह आता है जहाँ पर अर्थ पूरी सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेती है और इस पॉइंट तक लाइट को नहीं पहुँचने देती। और ये फ़ायदा मिलता है यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को, क्योंकि जब वो यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसके लेंसेज पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है और इस तरह से वो डीप यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकता है। यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन को ऑब्जर्व करता है। और दूसरी तरफ हबल टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल लाइट को ऑब्जर्व कर पाता था। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि जितना पुराना लाइट होता जाता है उतना कम चांस होता है उसको विजिबल रेंज में ऑब्जर्व करने का। इसलिए अगर हम दूर की लाइट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमको इंफ्रारेड टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप उसी रीजन पर फोकस करता है। तो फ्रेंड्स, ये बातें हमको बताती हैं कि हम हमारे यूनिवर्स के बारे में कितना कम जानते हैं और कितना कुछ आज भी जानने को रह गया है। जब हम अर्थ को और ह्यूमंस को यूनिवर्स के लेवल पर देखते हैं तो तब हमको रियलाइज़ होता है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं इस अनइमेजिनेबल यूनिवर्स में। यहाँ पर हमने बात करी जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।